भारत की सोने के चिड़िया होने की कहानी शायद हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। समय बदला, लोग जवान होते गए और जैसी जवान होते हैं लोगों के कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और इस जिम्मेदारी को फेस करने में मौजूदा भारत के व्यवस्थाओं में कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का सामना करते करते लोग इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि क्या वाकई हम पहले सोने के चिड़िया कहलाते थे। भारत वाकई सोने का चिड़िया हुआ करता था और भारत के जो लोग हुआ करते थे वो वाकई संपन्न होते थे धन संपत्ति से। क्या उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती थी? क्या इतना उम्दा व्यवस्था भारत का हुआ करता था? जब हुआ हमारा अतीत इतना स्वर्ण जैसा था तो आज हमारा वर्तमान इतना अंधेरे, इतना गर्दिश में कैसे है? तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन हालात से लड़ते लड़ते आज हम लोग इस तरह से बेबस और मजबूर हो जाते हैं कि हमें महसूस होने लगता है कि भारत के सोने की चिड़िया होने की कहानी जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, इसका वास्तविकता से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता तो नहीं है। ऐसा हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं भारत के मौजूदा हालात से लड़ते लड़ते, क्योंकि इस मौजूदा हालात में आज जो भारत का मौजूदा हालात है उसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं इतने बड़ी आबादी में जो अगर सरवाइव कर गए तो कर गए, किसी भी तरह घूस देके, किसी से लिंक करके, किसी के पैरवी करके या किसी को हाथ पांव जोड़ के अगर वो सरवाइव कर गए तो कर गए, वरना आज के इस मौजूदा हाल में इंजीनियरिंग तक के डिग्री लेके लोग 15-16 हज़ार की नौकरी करते हैं जिनसे उनका परिवार भी चल नहीं पाता, क्योंकि ये जीवन निर्वाहन करने वाली सैलरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग परेशान होके शायद हमारे मन में ये डाउट आ जाता है कि भारत के बारे में जो कहा जाता है वो शायद झूठ होगा, फेक होगा, क्योंकि अगर अतीत हमारा इतना खूबसूरत था तो उस अतीत को आधार बना के हमारा वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्यों नहीं। 1947 में देश को आज़ादी मिली, 1947 से 2025 तक कई दशक बीत चुके हैं। ये दशक काफ़ी होता है किसी देश को संपन्न शक्तिशाली बनाने के लिए, लेकिन 7-8 दशक में भी भारत फिर से अपने अतीत वाले फॉर्म में आ नहीं पाया। इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, आज ही की ताज़ा तरीन खबर है जो न्यूज़ 18 मल्टीमीडिया में छपी है। इसको आप देख सकते हैं, भारत की ये प्रतिष्ठित अखबार है और ये अच्छी अच्छी खबर छापती रहती है। तो इसका न्यूज़ है कि भारत वाकई सोने का चिड़िया था, इसका सबूत मिल गया। फ्रेंड, इस न्यूज़ 18 के कटिंग को आप सही से देखेंगे तो इसमें ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट ने दुनिया भर की आंखें खोल दी है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी घटनाएं के बारे में बताई गई है जो भारत के साथ अतीत में बीता है और उसको बीतने के कारण ही भारत आज ऐसे हालात से गुजर रहा है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1765 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच तक इतना शक्तिशाली और संपन्न हुआ करता था कि अकेले एक ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर धन संपत्ति को लूटा है। ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रहा है जो न्यूज़ 18 में छपा है, जिसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और ये 64.82 अमेरिकी डॉलर में से भी ब्रिटेन के महज 10% लोग हैं जिनके पास 33 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर संपत्ति चला गया है। यानी कि जितना वहाँ ब्रिटेन के ऑफिशियल्स उस वक्त भारत को लूट नहीं पाए,
उससे कहीं ज्यादा ब्रिटेन के आम लोगों ने भारत को लूटा। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भारत का मौजूदा अर्थव्यवस्था है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। वही चाइना की बात कर ले तो 15 से 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर उसकी इकोनॉमी मानी जाती है। और सबसे नंबर 1 अमेरिका है, उसका लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर माना जाता है। अब 28 डॉलर को डबल कर दो तो 56 ट्रिलियन होता है। यानी कि अमेरिका के मौजूदा इकोनॉमी के डबल से भी ज़्यादा, दुगना से भी ज़्यादा हमारे पास संपत्ति उस जमाने में हुआ करता था 17वीं शताब्दी में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज 18 में छपा ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है और इसने दुनिया को चौंका दिया है। और ये जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है वो ब्रिटेन का ही एक संस्था है जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के समय ये छापता है और हर समय ये सोमवार को ही छापा जाता है। मतलब ऑक्सफैम इंटरनेशनल की ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म से पहले छापा जाता है और निश्चित सोमवार दिन को ही छापा जाता है। यानी कि 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 1765 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच तक का संपत्ति भारत से लूटा गया। ये सिर्फ एक देश की कहानी है, ब्रिटेन की कहानी है। और ब्रिटेन से पहले भारत में डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल और उससे भी पहले सेंट्रल एशिया से कई इस्लामिक कट्टरपंथ या इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा भारत को लूटा गया। भारत के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, भारत के वैदिक प्रणाली को ध्वस्त किया गया, भारत के राष्ट्र शास्त्रों में बदलाव किया गया। इन सबको हम अलग रखते हैं, सिर्फ लगभग 150 सालों की संपत्ति को लूट के ब्रिटेन बता रहा है कि वो उसके 10% लोग अमीर बन गए। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि ये 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतना ज़्यादा धन होता है जिससे लंदन को, पूरे लंदन के सतह को 4 बार 50 पाउंड के नोट से ढका जा सकता है। ये इतनी बड़ी रकम होता है, इतना बड़ा रकम कि आज दुनिया के टॉप 5 बड़ी इकोनॉमी वाले देश का इकोनॉमी को एक साथ जमा कर दे और दूसरे तरफ 64.82 अमेरिकी डॉलर जो भारत से ब्रिटेन के द्वारा लूटा गया है उसको रख दे तो भी 64.82 डॉलर भारी पड़ जाएगा इन टॉप 5 कंट्री के इकोनॉमी से। इतना पैसा हमारे पास, इतना धन हमारे पास आज से 200-250 साल पहले हुआ करता था। और उससे पहले इतने देशों के द्वारा, इतने आक्रांताओं के द्वारा भारत को लूटा गया था। सबसे लास्ट में ब्रिटेन आया था भारत में और सबसे लास्ट में जो आया वो इतना लूटा, तो उससे पहले कितना भारत लूटा गया। तो यहाँ पे मन में एक सवाल आता है, एक क्यूरियोसिटी आती है कि जब भारत इतना शक्तिशाली उस समय हुआ करता था तो आज क्या हो गया है भारत को। आज तो भारत पूरी तरह आज़ाद है, फिर क्यों नहीं भारत अपने आप को सोने का चिड़िया बना लेता। तो उसका जवाब है भारत की व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था की नींव 18वीं शताब्दी में ही अंग्रेज के द्वारा डाल दिया गया था। वो इस रिपोर्ट में कहा गया था, वो जो 1765 से 1900 ईस्वी का जो काल था वो उपनिवेश का काल था और उपनिवेश के काल में ही छुआछूत और असमानताएं जैसी नींव डाल दिया गया था, जिसका प्रभाव आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है। जिस छुआछूत के चलते हमने अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इस संविधान को बाबा साहब के नाम कह के अपना लिया, वही संविधान छुआछूत पैदा करता है। तो ये जो छुआछूत और असमानताएं की बात कही जाती है आज दुनिया भर में, अगर विदेश में आप जाते हो तो गोरे काले का लड़ाई देखोगे, है ना। भारत में आपको छोटे जात बड़े जात का लड़ाई देखोगे। ये सब उपनिवेश काल में ही अंग्रेज के द्वारा ही इसका नींव रखा गया था, जिसका असर आज भी दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है। और यही कारण है
कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा भारत में मनुस्मृति को जला दिया गया था और हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, जिसके आधार पे देश सोने का चिड़िया बना था, देश में एक भी भिखारी नहीं थी। आज तो मैं सीना फुला के इसलिए बोल रहा हूं कि आज सबूत है, ये ब्रिटेन का खुद ऑक्सफैम इंटरनेशनल संगठन बता रहा है, वो बता रहा है, वो हर साल इस चीज को जारी करता है, बताता है कि भारत कितना शक्तिशाली था। तो भारत उस वक्त शक्तिशाली कैसे बना था? ये बाबा साहब का संविधान था क्या उस वक्त? नहीं था। भारत अपनी व्यवस्थाओं पे चल के सोने का चिड़िया बना था। यानी कि आज का मौजूदा व्यवस्था, यानी कि भारत का संविधान कह लो, ये पूरी तरह से फेल है। अगर फेल नहीं होता तो आज हम 7-8 दशक में फिर से सोने का चिड़िया बन सकते थे, लेकिन नहीं बनने का कारण एक ही है कि उस वक्त जो व्यवस्था हमारे देश में चल रहा था वो व्यवस्था आज नहीं है। आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कभी अंग्रेज द्वारा भारत को लूटने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था और उसी व्यवस्था को एज ए संविधान हमने घोषित कर लिया, अपना लिया और इसके लिए अंग्रेज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाया। अंग्रेज को पता था कि हमारे द्वारा दी जाने वाली डायरेक्ट कानून को भारत लागू नहीं करेगा आजाद होने के बाद, इसके लिए एक मूल रूप से भारतीय का होना जरूरी है। और उन्होंने बलि का बकरा बनाते हुए 3-4 लोगों के माध्यम से देश का बंटवारा करवा दिया, पहला। दूसरा, देश में अपने अनुसार संविधान को लागू करवा दिया, अपने अनुसार मेडिकल व्यवस्था को लागू करवा दिया, अपने अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू करवा दिया, जिसके तहत हम आज इंजीनियर बन के भी 10-15 हज़ार सैलरी पे भटकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं डिग्री को घर में रख के मजदूरी कर रहे हैं। ऐसी बेकार के उल्टी सीधी शिक्षा व्यवस्था देश को दे दिया गया। तो मूल कारण यही है कि आज हम सोने की चिड़िया तो बनना तो दूर की बात, हम चाइना का भी पीछा नहीं कर पाएंगे, हम अमेरिका का भी पीछा नहीं कर पाते हैं। अमेरिका हमसे कहाँ आगे निकल गया, चाइना हमसे कहाँ आगे निकल गया, और हम उन्हीं लोगों के संविधान का नकल करके हम उसका पीछा करने जा रहे हैं। और हम बड़ा गर्व से बताते हैं भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा। दुनिया प्रलय होने दिन तक भारत इस व्यवस्था के साथ विश्व गुरु बनना तो दूर, चाइना के आसपास भी नहीं भटक सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो भारत देश के लोगों का मतलब जागरूक होना जरूरी है। और भारत देश के लोग जो मौजूदा सरकार से लड़ती हैं, आज जो सरकार चल रही है, हो सकता है वो कल नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन का दूसरा नाम है। आज जिसके पास सत्ता है, हो सकता है कल वो हार जाएगा, कल दूसरी पार्टी का सरकार बन जाएगा। आप कल भी लड़ोगे, जो नए पार्टी सरकार में चुन के आएगी उनसे भी लड़ोगे, आज जो सरकार है उनसे भी लड़ोगे, लेकिन आपके बदहाली का सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं है। क्योंकि सरकार एक व्यवस्था के माध्यम से चलाया जाता है जिसे हम संविधान कहते हैं। आपका संविधान ही आपको भिखारी बना रहा है। आपका संविधान आपको सब्सिडी के नाम पे भीख दे रहा है और आपको भिखारी बना रहा है, ना कि आपको विकासशील पुरुष या विकसित पुरुष या धन संपत्ति से समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको राशन कार्ड दे देता है, आपको अनाज देता है, 2000-3000 पेंशन दे देता है। आपको लगता है सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, संविधान बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये महज एक भिखारी बनाने का तरीका हो सकता है। एक आदमी को संपन्न समृद्धशाली नहीं बना सकता। तो फैसला हम आम भारतीयों के हाथ में है कि हम जात पात के नाम पे बाबा भीमराव साहब को मानते हुए इस संविधान को आगे भी चलाते रहें, कि हम अपने मजबूरी, बेबसी और दुनिया के मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए संविधान को बदल दें। ये फैसला हम आम भारतीय के हाथ में है। सरकार पे डिपेंड रहोगे और बाबा भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी करते रहोगे, तो इसी तरह से भारत देश अभी तो कुछ नहीं हुआ, आने वाला समय में बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा और सनातन सनातन कहने वाले लोग फना हो जाएंगे।
आज के लिए इतना काफी है। इस वीडियो को देखकर और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे। आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो और इस कंटेंट से जुड़ी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।